क्या आपको लगता है ऐसा श्रवण कुमार या अशोक चौधरी या ललन सिंह या माननीय नीतीश कुमार जी ये दावा कर सकें कि वहाँ एक भी कुर्मी बहुल सीट पर वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें? अरे भाई, आप यूपी छोड़िए, आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। आज तो आप 40 सीट जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। सर्वे में भी आ रहा है कि आप 18 सीट या 16 सीट आपका गठबंधन चुनाव जीतेगा। आने वाले दिनों में जब एनडीए परवान चढ़ेगा तो ये और 6-7 सीट पर आप सिमट जाएंगे। उसमें नीतीश कुमार जी की क्या भूमिका बचेगी? और फिर राहुल गांधी जी जब आ गए और वो जिस तरह से लालू परिवार में मिले हैं, लालू जी से मिले हैं, तो अभी तक तो नीतीश कुमार जी की कोई भूमिका उसमें नहीं दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी जी को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगना चाहिए। एक बहुत बड़े वर्ग को, बहुत बड़े समाज को उन्होंने अपने वक्तव्यों से आहत करने का काम। उन्होंने कई बार कहा कि हमको 5 मिनट दीजिए, हमको 10 मिनट दीजिए, पूरी कायनात बदल देंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक वो कोई कायनात बदलते हुए। पिछली बार जितनी लोकसभा सीटों पर एनडीए में लड़े थे उतनी हम जरूर लड़ेंगे। तो हम लोग भी ये मान करके चलते हैं कि कम से कम 3 सीटों पर तो वो लड़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के देश और बिहार में तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं। हम अपने ऐसे में हमारा कुछ सवाल है और हम अपने सवालों को लेकर के पहुँचे हैं आरएलजेडी के कार्यालय। हमारे साथ जो है प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। सर, जिस तरह से मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की जीत हुई है, कहीं ना कहीं वो संसद में लौट गए हैं, एनडीए के लिए कितनी मुश्किल है? देखिए, एनडीए के लिए किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है और मुझे लगता है कि इसको जीत कहना थोड़ा अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये केस खारिज किया जाता है। उन्होंने ये कहा कि इसमें अधिकतम सज़ा देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर 1 दिन की भी सज़ा मिलती है, अगर कोई जुर्माना ही लगा करके छोड़ा जाता है, तब भी यह माना जाएगा कि राहुल गांधी जी को सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। सज़ा जरूरी नहीं होता है, सज़ा प्रतीकात्मक भी होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें अधिकतम सज़ा दी गई तो इस पर उन्होंने राहत दी है फौरी तौर पर। लेकिन अगर वो सज़ा 1 दिन के लिए भी मुकर्रर हो जाए या कुछ पैसों के लिए भी मुकर्रर हो जाए तो राहुल गांधी जी को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगना चाहिए। एक बहुत बड़े वर्ग को, बहुत बड़े समाज को उन्होंने अपने वक्तव्यों से आहत करने का काम किया है। वो एक सीजन्ड लीडर हैं और लगभग 18.5 साल वो संसद में रह चुके हैं। और संसद में जब कभी भी भाषण होता है तो आप वहाँ पर ये महसूस करेंगे कि बहुत सारे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसको डेटा से हटा दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी को तो पुराना ये अनुभव रहा होगा। अगर वो ललित मोदी पर, अगर वो नीरव मोदी पर ही बोलना चाहते थे तो सीधे नाम ले सकते थे। मोदी ही क्यों है, इसका मतलब है कि एक साधारण परिवार से आने वाला मोदी भी चोर है, ये कहना बहुत आपत्तिजनक है। जिस तरह से महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद में वापसी के बाद जो है एनडीए के लोग बौखला गए हैं। 18.5 साल का उनका संसदीय जीवन रहा है। 3 बार अमेठी से वो चुनाव जीते हैं और 1 बार वायनाड से चुनाव जीते। 2004 में पहली बार वो सांसद बने और तब से 18.5 साल हुआ। आप पत्रकार हैं और हम सब लोग भी राजनीति में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। आप को अगर कोई ऐसा भाषण, अगर उनका कोई ऐसा परफॉर्मेंस याद आता हो, उन्होंने कई बार कहा कि हमको 5 मिनट दीजिए, हमको 10 मिनट दीजिए, पूरी कायनात बदल देंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक वो कोई कायनात बदलते हुए दिखाई पड़ा है। और उन्होंने सिर्फ संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी जो वो कहते हैं, कई बार आप महसूस करेंगे कि राहुल गांधी जी जितना भाषण देते हैं उसमें तथ्य और उनके कथन के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है। बहुत सेंटिमेंटल व्यक्ति हो सकते हैं, इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन अभी तक तो साबित नहीं हुआ है। जिस तरह से जेडीयू के लोग कह रहे हैं लगातार कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री देखना के रूप में देखना चाहते हैं। अब राहुल गांधी का जब तक संसद का ये नहीं था तब तो लग रहा था कुछ उम्मीद भी है, लेकिन अब राहुल गांधी के आ जाने के बाद नीतीश कुमार की क्या स्थिति होने वाली है आप लोगों के नज़र में? फूलपुर से उनको चुनाव लड़ने का भी निमंत्रण मिला है शायद। आपने 2 सवाल पूछा है। सबसे पहले फूलपुर पर मैं जवाब देता हूँ। निश्चित तौर पर फूलपुर लोकसभा क्षेत्र ऐसा रहा है जहाँ पर अभी 2 प्रधानमंत्री चुनाव जीत चुके हैं वहाँ से, और 9 सांसद ऐसे हुए हैं जो नीतीश कुमार जी के सजातीय हैं। लेकिन 2-3 बातों को
उसके पक्ष में और विपक्ष में समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जी का हमेशा ड्रीम रहा है कि हम यहाँ से निकल करके वहाँ पे हम चीज़ों को अपने पक्ष में करें, और उन्होंने कई बार ये प्रयास किया। एक बार तो 200 से ज़्यादा विधायकों को उन्होंने विधानसभा टिकट पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे, और महज 0.36 ऐसा कुछ वोट परसेंटेज उनको आया था। पिछले चुनाव में वो कहे बीजेपी से गठबंधन करेंगे, 50 सीटों पर हम बात करेंगे और जो सीटें वो देंगे हम उस पर लड़ेंगे, और फाइनली 27 सीट पर चुनाव लड़े वो, और सभी पर जमानत जब्त हो गया। एक धनंजय सिंह जो चुनाव लड़े उस पर जमानत जब्त नहीं हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। धरातल पर जो उनके सजातीय हैं या जिस समाज से वो काफ़ी हद तक जोड़ते हैं अपने आप को, चाहे वो लब हो, कुश हो, धानुक हो, अति पिछड़ा हो, उसके अंदर भयानक तौर पर निराशा है इनके कदम से, और उनके वोट हस्तांतरण करने की जो क्षमता है वो लगभग नगण्य हो चुकी है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी जब बिहार में सर्वाइव नहीं करते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया पिछले दिनों कि खीरू महतो जो झारखंड से आते थे, उन्हीं के समाज से उनको उन्होंने सांसद बनाने का काम किया। और आपको मालूम है कि झारखंड में सबसे बड़ी आबादी अगर आदिवासियों के बाद है, संयुक्त आदिवासी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं एकक की बात नहीं, मैं मुंडा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और अलग अलग सोरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी मिला करके जो आदिवासियों की संख्या है, आबादी है, उसकी तुलना में थोड़ा ही कम कुर्मियों की आबादी है, लगभग 25% आबादी है। उन्होंने ये प्रयोग भी किया, भले वो अपने को जातिवादी ना कहते हों, हम मानते भी नहीं हैं उनको जातिवादी, उन्होंने सब समाज के लिए काम किया एक समय तक, उसके बाद वो भटक गए। तो उन्होंने खीरू महतो को इस प्रयोग के साथ लाया कि भाई वहाँ पे कुर्मियों की बहुत अच्छी आबादी है या इनके सजातीय बहुत हैं, तो हम कल झारखंड के अंदर प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कद्दावर नेता श्रवण कुमार और अशोक चौधरी तक को वहाँ पर प्रभारी बनाया गया। क्या आपको लगता है ऐसा श्रवण कुमार या अशोक चौधरी या ललन सिंह या माननीय नीतीश कुमार जी ये दावा कर सकें कि वहाँ एक भी कुर्मी बहुल सीट पर वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर पाएंगे? और इसी तरह की कल्पना वो उत्तर प्रदेश, देखिए नीतीश कुमार जी की आदत रही है कार्यकर्ताओं से अपने को डिस्कनेक्ट रखते हैं, और वो एक ऑरा बनाते हैं मीडिया के माध्यम से, एक हाइप क्रिएट करते हैं कि हम चाणक्य हैं, अगर हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो पूरा पूर्वी यूपी जो है पलट जाएगा। अरे भाई, आप यूपी छोड़िए, आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, आज तो आप 40 सीट जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। सर्वे में भी आ रहा है कि आप 18 सीट या 16 सीट आपका गठबंधन चुनाव जीतेगा। आने वाले दिनों में जब एनडीए परवान चढ़ेगा तो ये और 6-7 सीट पर आप सिमट जाएंगे, उसमें नीतीश कुमार जी की क्या भूमिका बचेगी? और फिर राहुल गांधी जी जब आ गए और वो जिस तरह से लालू परिवार में मिले हैं, लालू जी से मिले हैं, तो अभी तक तो नीतीश कुमार जी की कोई भूमिका उसमें नहीं दिखाई दे रही है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि नीतीश कुमार जी हाशिए पर जाना शुरू हो गए हैं। अब उनको एक कुछ पकड़ा दिया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें कुछ संयोजक बना दिया जा सकता है, ऐसे मुझे उसकी भी संभावना कम लगती है। लेकिन सीजन लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, तो हो सकता है वो बना दिया जाए, लेकिन फिर चेयरपर्सन कोई और होगा। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति बचेगी नीतीश कुमार जी के लिए जो न 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। कार्यकर्ता तो छोड़ ही चुका है, जो इनके बचे कुछ सांसद विधायक हैं वो भी छोड़ देंगे, और वोट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी अगर आपको समझना हो तो आप किसी भी कुर्मी बहुल, कुशवाहा बहुल, धानुक बहुल, अति पिछड़ा बहुल, महादलित बहुल इलाके में चले जाइए और आप पूछिए उनसे कि आप किसको वोट करेंगे, तो बहुत सकुचाते हुए बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी को कर दे सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी के कहने पर आप वोट करेंगे महागठबंधन के दूसरे पार्टनर्स को? सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कर दे सकते में तो 25% बचेगा, और जब ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी नहीं बचेगी तो अभी आरजेडी के अंदर जब ये सीटों पर जब डिस्कशन शुरू होगा तब आप देखिएगा नीतीश कुमार जी दबाव बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत संभव है कि उनको सीटों से भी समझौता करना पड़े और जीती हुई सीटों को भी छोड़ना पड़ेगा। सीटों की जब बात हुई है तो हम आपसे ये सवाल बार बार पूछते रहे हैं, और जब तक आप जवाब देंगे नहीं उचित तब तक पूछते रहेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग की चर्चा क्या हुई है, और आपकी पार्टी की ओर से कितनी सीटों का डिमांड लोकसभा चुनाव में किया जाएगा? हमारी तरफ से कोई डिमांड की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं, पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने पिछले दिनों ये बात कहा है उन्होंने
कि हम पिछली बार जितनी लोकसभा सीटों पर एनडीए में लड़े थे उतनी हम जरूर लड़ेंगे। तो हम लोग भी ये मान करके चलते हैं कि कम से कम 3 सीटों पर तो वो लड़ेंगे ही। लेकिन हम समझते हैं कि एनडीए को हमें ज़्यादा सीटों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस तरह से खत्म हो रहे हैं, उसके बाद जो नेचुरल उत्तराधिकारी उनका कोई है इस बिहार की राजनीति में, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इसलिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा सीट चाहिए, ताकि हम नीतीश कुमार जी के बेहतर विकल्प बन सकें और एनडीए को ज़्यादा बेहतर तरीके से मजबूती दे सकें। चलिए, ये थे राहुल कुमार जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया है। अब इनका ये जवाब आपको कैसा लगता है, इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।